हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आंसर टीवी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल डेज देख लेते हैं, हमें कहाँ पे गए थे और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए, हमें रिसेंट प्राइजेशन देखना बहुत ज़रूरी है। और रिसेंट प्राइजेशन मतलब पास्ट 150 मंथ्स शुड बी सफिशिएंट। तो हमें ये नहीं देखना है कि 10 दिन पहले कौन सा सपोर्ट था, 5 दिन पहले कौन सा सपोर्ट था। उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 2-3 दिन भी पास देख लेते हो तो वो सफिशिएंट है, उतने भी देखने की ज़रूरत नहीं है। पर वो कुछ केसेस में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देखिए, हर एक मतलब देर आर ऑलवेज बी एक्सेप्शंस। तो इसीलिए हमें कुछ केसेस में उसे देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर यकीन मानिए 99% ऑफ टाइम्स आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। देखिए, अब अभी हम ये रिसेंट प्राइजेक्शन देखते हैं। अगर हम ये बस इसीलिए अगर हम प्राइजेक्शन यहाँ से देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में था और ट्रेडिंग रेंज के बाद इसका एक बियर ब्रेकआउट होता है। तो उसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं? तो पहला टारगेट क्या करना है हमें, ये जो ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज को हम यहाँ पे इसके नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे लिए एक मेजर मो टारगेट होगा। मान लीजिए अगर मार्केट उसके नीचे ब्रेक करता है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, हम इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये सब टारगेट्स है, ये सब टारगेट्स इसलिए हमें ड्रॉ करने हैं ताकि प्रॉफिट बुक करने में आपको आसानी होगी, ताकि एटलीस्ट आप 50% क्वांटिटी ये सब टारगेट्स पे निकाल दो। अगर मान लीजिए ये भी ब्रेक होता है तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो ये डबल बॉटम था, ये नेक लाइन है, इसे हमें प्रोजेक्ट करना है। तो हमारे पास अभी 3 टारगेट्स हैं। तो एनीवेज मार्केट वहाँ तक नहीं जाता है। तो हुआ क्या है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद एक चैनल फेज शुरू होता है। जैसे पहला पुल बैक आता है, चैनल फेज मतलब क्या, जैसे पुल बैक आता है। देखिए, मार्केट के कुछ फेज होते हैं, मार्केट के 3 फेज, आई मीन ये 3 फेजेस होते हैं। ब्रेकआउट होता है, फिर चैनल होता है, चैनल बनता है, चैनल के बाद एक ट्रेडिंग रेंज बनती है और ट्रेडिंग रेंज का फिर बुलिया ब्रेकआउट होता है। बहुत बार ये जो चैनल है वो क्लियर नहीं होता है, यहाँ पे क्लियर है। ट्रेडिंग रेंज है वो क्लियर नहीं होता है, अब्रप्टली रिवर्सल्स आते हैं। तो हमें हर बार ये पैटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है। हर बार आपको ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद चैनल, चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज ये देखने को नहीं मिलेगा, या फिर उसे देखने का तरीका अलग हो सकता है। अलग मतलब क्या, क्या मैं इसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग रेंज की तरह देख सकता हूँ? तो यस, ये ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद इसे मैं कह सकता हूँ ये चैनल है, पर चैनल पैराबोलिक वेज है। उसके बाद फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाता है। देखिए, ट्रेडिंग रेंज यूजुअली आप ऐसा मान लीजिए कि 20 और मोर बार्स होते हैं तभी हम उसे ट्रेडिंग रेंज कह सकते हैं। पर ये कुछ केसेस है जिसमें ये फाइनल फ्लैग का, टाइट ट्रेडिंग रेंज फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, पर इसे हम कह सकते हैं ब्रेकआउट। उसके बाद पुल बैक आता है, ये चैनल है, और चैनल के बाद ये पैराबोलिक वेज है। पैराबोलिक वेज के बाद एक टाइट ट्रेडिंग रेंज बनी है और टाइट ट्रेडिंग रेंज के बाद इसका बियर ब्रेकआउट होता है। मोस्ट लाइकली इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडिंग जो ट्रेंड था वो बुल ट्रेंड था। अगर बुल ट्रेंड होता है तो इसके चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट होगा। इसलिए हमें कोई भी अगर मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है तो वहाँ पे कहीं भी ब्लाइंडली बाई या सेल नहीं करना है। और अगर बाई सेल भी आपको करना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको यहाँ पे कोई बाई सिग्नल बार बने और ये हमारे लिए इनिशियल टारगेट हो। अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे आपको सेल करना होगा, ये हमारे लिए इनिशियल टारगेट होगा। तो सेल करने के लिए भी आपको कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डोजी बार है, हमें पता है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये डबल टॉप बन रहा है, माइक्रो डबल टॉप बन रहा है। अब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, इनिशियल टारगेट को हम ये रख सकते हैं, ये रीजनेबल सेल है। भले हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका बुल ब्रेकआउट हो, पर प्राइस एक्शन वैसा इंडिकेट नहीं कर रही है। अगर बुल ब्रेकआउट होना होता तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर चाहिए था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए थे, जो कि नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार होते यहाँ पे कोई हायर लो बनता तब भी हम बाई करने के लिए सोचते, या फिर हम यही सिनेरियो अगर यहाँ पे बनता तो हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते। या फिर इसे ट्रेड करने का एक तरीका ये है कि मान लीजिए आपने लिमिट ऑर्डर बाई किया, चूँकि यहाँ पे बन नहीं रहा, पर मान लीजिए अगर आज जैसे मार्केट यहाँ पे आता है आपने बाई किया, तो ये हमारे लिए टारगेट है। यहाँ पे देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे नहीं है। अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो हमें फिर यहाँ पे एग्जिट करना है। तो इसलिए वो प्राइस एक्शन देख के ही हमें ट्रेड करना है। तो हमें ये नहीं, जो मैंने बताया कि यहाँ से इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, या फिर वो वैल्यू जब आप ट्रेड कर रहे हो उसका लिस्ट इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। तो ये सब हुई ज्ञान की बातें।
अभी हम ये लेटेस्ट प्राइजेशन देखते हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है, फिर जैसे मैंने बताया चैनल क्रिएट होता है, फिर ट्रेडिंग रेंज बनता है और ट्रेडिंग रेंज का आज बियर ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए, इसे ट्रेड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जब भी मेजर मोड टारगेट के पास होता है, देखिए अगर यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे 150 बार्स में यहाँ पे कहीं पे इमीडिएट यहाँ से बाइंग प्रेशर आता, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाई करता और फिर ये स्टॉप लॉस यूज़ करता। पर जबकि अभी देखिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इमीडिएटली हमारे पास यहाँ पे इफ़ आई लुक टू द लेफ्ट यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। पर इसे ट्रेड करने का जैसा मैंने बताया वही एक तरीका है, उससे बेटर तरीका नहीं है। तो पहली बात तो एक तरीका आपके पास ये है, यहाँ पे आपको बाय करना है या आपको स्टॉप लॉस लेना है। पर ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है और वो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मेजर मोड टारगेट के पास है और यहाँ से हम देख सकते हैं ब्रेकआउट इसके नीचे फेल हो रहा है, यहाँ पे वीक बनी है। इसलिए हम ये ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट मेजर मोड टारगेट के पास है, यहाँ से हमें कुछ बाउंस मिल सकता है। पहली बात, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। तो हर बार जो हम 1/3 यूज़ करते हैं तो आपको 1/3 स्टॉप लॉस यूज़ करना है। आई मीन 1/3 क्वांटिटी यूज़ करना है, 1/3 स्टॉप लॉस भी कह सकते हो, क्वांटिटी भी कह सकते हो। तो आपको ये मेक, क्योंकि आप ये लो प्रोबेबिलिटी बेट ले रहे हो, ये केसेस मैंने ऐसे बताया कि अगर आप 1/3 ले रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 1:3, 1:4, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के लिए जा रहे हो। तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। आपने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद फिर दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इमीडिएटली बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, अगर मैं देखिए हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियरिटी मिल जाए। तो यहाँ 51,800 का हम सी देख लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, मार्केट जब नीचे आता है यहाँ पे कहीं पे 656, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये इसके नीचे आपका इनिशियल स्टॉप लॉस है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अदर ये हो सकता है यहाँ पे कोई यही बार बियर बार बने। अगर बियर बार बनता है हमें एग्जिट करना है, डोजी बार बनता है हमें एग्जिट करना है। एक बार इज क्लोजिंग अबव इट्स मिड पॉइंट, उसके बाद फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। एक तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो, रिमेनिंग इसके नीचे फिर यहाँ से स्टॉप लॉस आप इसके नीचे शिफ्ट कर सकते हो। देखिए ये सब क्विक सोचना है और करना है, हर कोई नहीं कर सकता, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है तो आप इसे भी मैनेज कर सकते हो। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बने। पहली बात, यहाँ पे ऐसा बार बने कि एटलीस्ट उसमें सफिशिएंट बॉडी हो। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर अब्रप्टली मार्केट रैली करते तो हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर ऐसा बार को क्लोज हो रहा है जिसके ऊपर वीक है तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाए। तो आपने यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी बाई की आपको मेक श्योर करना है हाफ ऑफ द क्वांटिटी आप यहाँ पे निकाल दो, हाफ ऑफ द क्वांटिटी के लिए आप इसके नीचे स्टॉप लॉस ला के रखो, क्योंकि ये कोई डिसेंट फॉलो बार नहीं है। हो सकता है मार्केट डीप पुल बैक दे, हो सकता है मार्केट इसके नीचे ब्रेक करके फिर रिवर्स करे, हो सकता है मार्केट फिर ये लो के नीचे ब्रेक करके रिवर्स करे, या फिर मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ देता जाए। हमें अब पैटर्न की कोई क्लैरिटी नहीं है, बस हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बाई किया था। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली इसी बार पे मार्केट इसका लो ब्रेक करे, इसलिए हम इसके लो पे स्टॉप लॉस लगा के रख रहे थे और स्टॉप लॉस रखा था। और अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो मैंने ये बोला था कि आप जितनी भी क्वांटिटेट करते हो उसके 1/3 करना है, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है, ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी 60% नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 40% हो सकती है। तो हमें यहाँ पे मैथमेटिकल एडवांटेज के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये बाई करते हैं, फिर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर जैसे मार्केट रैली करता है ये हमारे लिए एक टारगेट होता है, यहाँ पे फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी और क्वांटिटी होल्ड करके रखना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, इसके नीचे वीक बनी है तो यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है। अगर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है, दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं। अब ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। अब हम यहाँ पे जितनी भी अब क्वांटिटी, अभी भी ये स्विंग के लिए हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट अभी भी नहीं है। पर यहाँ जो हमने जो बाई किया था उससे इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो आप जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड करते हो उसकी हाफ ऑफ द क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है। तो आपको यहाँ पे बाई करना है, आपको मेक श्योर करना है ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो। वेरी वेरी तो हमने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया था, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हाफ ऑफ द क्वांटिटी हमें ट्रेड करनी है। तो वो इसलिए करनी है क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है, पर उसके बावजूद ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइड बेच जाए। तो हमें अब मार्केट को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है। स्टॉप लॉस हमारा अब तक चेंज नहीं हुआ है।
अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, ऐसे बार क्लोज होता है, तो अब आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है मार्केट के यहाँ पे साइडवेज जाता है और मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ये डिसेंट बुल बार है, हम वेट कर सकते हैं, मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, अब्रप्टली रिवर्स आने के चांसेस बहुत कम है। हमारे लिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, जहाँ से ये जो भी ट्रेडिंग रेंज बनी थी, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हमारे लिए एक टारगेट है। तो अगर मैं ये बार को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे लिए टारगेट है। तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे कहीं पे भी आई मीन यहाँ पे 50% क्वांटिटी निकाली, तो यहाँ पे अगर होल्ड किया तो जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है, मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करता हूँ, अगर मार्केट माइक्रो चैनल में है तो कोई भी बार है, वो कोई भी बार का अगर मार्केट लो निकालता है कोई भी बार का, तब हमें एग्जिट करना है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, तो अभी भी यहाँ पे अभी कोई यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। पर उसके बावजूद अगर ये बार हम देखते तो ये बार में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, बियर बार है, उसके नीचे वीक है, ये बियर बार है, कोई डिसेंट बॉडी नहीं है उसकी। डिसेंट बॉडी मतलब आप हमें स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए, दैट बियर बार शुड बी क्लोजिंग बिलो if there is any strong bull bar, then it should be closing below the strong bull bar. Either it should be closing below the strong bull bar, or there has to be consecutive strong bear bars. So we have to keep some flexibility. ये पैटर्न वैसा नहीं है, यहाँ पे एक वेज बनता है, जैसे मैंने बताया कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे मार्केट मोड अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। उसके बाद अभी भी यहाँ पे हमें पता है कि ये कोई डिसेंट बियर बार नहीं है, पर उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट बार इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल होता है, कि हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है ये बार के बाद। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए, तो हमें थोड़ा स्पेस देना है, तो स्कैल्प का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अभी भी यहाँ पे स्विंग का स्टॉप लॉस बन नहीं रहा। स्विंग का स्टॉप लॉस यूजुअली मैं तभी प्रेफर करता हूँ जब मान लीजिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा है, तभी हमें यूज़ करना है, अदरवाइज वो स्टॉप लॉस हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 52,400 का पी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तो ये हमारे लिए जैसे मैंने बताया नेक्स्ट बार देखिए, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तभी भी हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपको ये बार की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, इंडिकेशंस मतलब क्या, कॉन्ट्रडिक्शंस। तो यहाँ पे ऑलराइट, आई मीन हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में मोमेंटम हो रही है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो ये जो बार था, ये बार का हाई था, क्योंकि नेक्स्ट बार देखिए, नेक्स्ट बार भले इसका हाई निकाला है, पर यहाँ पे इंडेक्स पे निकाला है, पर ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से कुछ हमें बाउंस मिल सकता है। देखिए हर बार होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पर जबकि ये रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए चांसेस कम है। तो आपको प्राइस एक्शन देख के ही ये ट्रेड को मैनेज करना है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है, जैसा मैंने बताया, आपको ये स्टॉप इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, ताकि हम मार्केट को थोड़ा स्पेस दें, हमें कुछ बाउंस मिलने के लिए। उसके बाद फिर मार्केट EMA के पास आता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स है, हमें देखना है कि इमेज सेल ऑफ कहाँ से आया था, तो ये हमारे लिए टारगेट है। तो आपने यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए सेल किया है, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करनी है। 3 बुल बार्स है, तो डेफिनेटली और एक लेग आ सकता है, रेजिस्टेंस के पास है, तो वेट करना है। तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं ये बात है, क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल बॉटम है। टारगेट्स हमारे लिए ये हो सकता है, पर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं फिर। और यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, क्योंकि ये कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं, नहीं करना है। देखिए ये प्राइस एक्शन भले जो यूजुअली जैसे मैं बता रहता हूँ वैसी है, पर ये मोमेंटम अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी टाइट चैनल में है, ओवरलैपिंग बार्स हैं। यही अगर मान लीजिए मार्केट पुल बैक देता, फिर मार्केट न्यू लो बनता, फिर पुल बैक देता, फिर न्यू लो बनता, उसके बाद फिर ये यहाँ पे कोई अगर डिसेंट बियर बार बनता है, ये यूजुअली मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तब हम जैसे कि ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक दिया, फिर यहाँ पोटेंशियल डबल बॉटम था, ये ब्रेक करना है। ये पैटर्न वैसा नहीं है, भले ये वैसे ही लगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम हो सकता है, मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, जैसे वहाँ पे था, वहाँ पे बाइंग प्रेशर थी। पर ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न ओवरलैपिंग बार से टाइट ट्रेडिंग रेंज है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप सेल करते तो फिर आपको टारगेट बड़ा नहीं मिलने वाला है, या बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना है। भले यहाँ पे कुछ बाउंस मिला है,
पर आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी इशूज़ है, मार्केट वो हर बार के नीचे वीक है। जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब क्या हम बाय कर सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, नीचे वीक है जो क्लियरली पता चल रहा है हमें। तो फिर जब जैसे मोमेंटम ब्रेक मतलब क्या, बार्स आर श्रिंकिंग, बार्स बियर बॉडीज आर श्रिंकिंग, तो यहाँ पे बियर बॉडी श्रिंक हो रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से मार्केट फिर रैली करता है। टारगेट क्या है हमारे लिए, यही टारगेट है। उसके बाद फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, देखिए क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे हैं। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हायर लो है। ये कुछ ऐसे केसेस है कि जहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे बाय नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइट चैनल में है, यहाँ पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, ऊपर वीक बन रहा है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो क्या ऑप्शन में मोमेंटम है, तो ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है, तो अगर ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है तो आई नॉट बाई हियर। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या था बाय करने के लिए, तो यही था। तो हमारे लिए यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक बाय था। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें आपको लिमिट ऑर्डर लेना है, पर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर 1/3 क्वान्टिटी ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे भी लिमिट ऑर्डर बाय कर रहे हो, इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो जब भी मार्केट रैली करता है तब। तो फिर 2 बार बनते हैं, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो तो हमें यहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ, पर एग्जिट नहीं करने की ज़रूरत है, हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखने कैसे इसमें कोई रिसेंट बियर बार बनता है, मार्केट उसका लो निकालता है, क्योंकि हमने 50% क्वांटिटी यहाँ पे हम बुक कर चुके हैं। अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है हमारे लिए, जहाँ चलना शुरू हुआ था, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करने की ट्राई करता है, नीचे आता है, ये से अगर बार्स बन रहे तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर जबकि मार्केट माइक्रो चैनल में है, तो जब तक कोई क्लियर डबल टॉप नहीं बनता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे रैली करता है, जैसे इसका लो फिर ट्रिगर हो रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट करें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम एग्जिट नहीं करते तो फिर हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। पर इसकी प्रॉबिलिटी आई मीन ये रीजनेबल एग्जिट है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता जाए, इसलिए हम अपना प्रॉफिट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अब फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, जैसे हमने यहाँ पे बाई किया था, क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बाई किया था, और ये दोनों पैटर्न में क्या डिफरेंस है। अब माइक्रो डबल टॉप बन चुका है। यहाँ पे क्या था, मार्केट रैली कर रहा था, उसके बाद इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग 2 बुल बार्स था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से कुछ बाउंस मिले, ये हाई टेस्ट करें। यहाँ पे ये पैटर्न चेंज हो चुका है, क्योंकि मार्केट रैली किया था, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, तो यहाँ से फिर इमीडिएटली रैली करने के चांसेस कम हो जाते हैं। यही अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई रिसेंट बाय सिग्नल बनता तब भी नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जहाँ से रैली की थी वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता था। पर यहाँ पे पैटर्न चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। तो इस ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, पर इसे ट्रेड करने का तरीका अलग है, एक्सक्यूज़ मी, तरीका अलग है वो इसलिए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता है, क्या ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये भी एक रीजनेबल सेल हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर जबकि मार्केट यहाँ पे माइक्रो चैनल में है, तो मार्केट नीचे आ सकता है, फिर रैली कर सकता है, वो चांसेस है, इसलिए हमें यहाँ पे क्वांटिटी कम ट्रेड करनी है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा हमारा, कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है, इसलिए नहीं बन रहा। यहाँ पे एक वेज बनाए, क्या हम वेज बनाए तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये वेज है, यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, वो मिल सकता है, ये टेस्ट हो सकता है, ये लो टेस्ट हो सकता है, क्योंकि क्लियर वेज तो नहीं है। पर जबकि वेज मतलब क्या, 3 पुशेस अप और डाउन, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पुश अप है, फिर डाउन, फिर सेकंड पुश है, थर्ड पुश है। देखिए यही अगर पैटर्न बड़ा होता, यहाँ पे कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार होता, ये डबल टॉप है, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली हमें कुछ बाउंस मिल सकता है। पर अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए पैटर्न क्या बना है इससे ज़रूरी है। ये मैंने बहुत बार बताया था कि शायद मैंने जो 15 ट्रेडेबल पैटर्न बताए थे उसमें भी एक ऑप्शन था, जिसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे एक डबल टॉप बने और उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, एक वेज बनाए, तभी हम सेल कर सकते हैं। तो ये उसका ही वेरिएशन है, पर वेरिएशन में हम देख सकते हैं ये कोई क्लियर वेज नहीं है, बैड लुकिंग वेज है, क्योंकि पुल बैक्स काफ़ी डीप है। यहाँ पे रैली देखिए माइक्रो चैनल में है, बुल बार स्ट्रांग है, बियर बार्स वीक है, सिर्फ एक बियर बार है, फिर बुल बार है, तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे कुछ बाउंस हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसा मैंने बताया, ये एक ट्रेड था, ये एक ट्रेड था, उसके बाद फिर यहाँ पे हम सेल कर सकते थे,
ये एक बाय था, यहाँ पे कोई सेल नहीं लेना था। यहाँ पे हम बाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा था और ये ऑलमोस्ट 50% पे होगा, तो यहाँ से ये हम अपर ट्रेडिंग रेंज थे, तो हम ट्रेडिंग रेंज से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसे हम अगर एक्सपांड करते हैं। पर अगर मार्केट हम रैली एक्सपेक्ट करना है तो यहाँ से कंटिन्यूसली रैली चाहिए। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये पैटर्न के बाद हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ये सेल था, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं।